Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, my dear students, we are going to learn the subject that is your science and technology. This is your paper 2 of standard 10. Here we are going to learn the chapter number 6, which I had been already started. मैंने ये chapter पहले ही start कर चुकी हूँ. Now this chapter name is animal classification. इसमें हमने तकरीबन 8 फाइलम पढ़ चुके हैं. ये आपका 9वां फाइलम है, that is फाइलम हेमिकोड्रेटा. आज हम हेमिकोड्रेटा के बारे में पढ़ने वाले हैं. उसके बाद लास्ट फाइलम जो रिमेनिंग बचे हैं दैट इज फाइलम कॉर्डेटा. ये कॉर्डेटा में इसके 3 सब फाइलम हैं, दैट इज योर 3 सब टॉपिक्स. द फर्स्ट फाइलम सब फाइलम इज योर यूरोकॉर्डेटा जो हम आज पढ़ने वाले हैं. उसके बाद हम जो सब फाइलम पढ़ेंगे दैट इज योर सेफिलोकॉर्डेटा एंड लास्टली वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द वर्टेब्रेटा. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्चुअली वर्टेब्रेटा? दैट वी कॉल इट एज कैनिटिया भी हम इसको कहते हैं. Yes, my dear students, here we had already started chapter number 6. Now अब हम देखेंगे, एक बार मैं रिविजन ले रही हूँ आपका कि what is mean by animal classification. So animal classification is nothing but it is a system of grouping of animal by their similar characteristic. अब हम यहाँ पर कहते हैं कि what is mean by classification. So what is the actual meaning of classification? It is nothing but it is the act, process or result of classifying. That means what? It is the systematic grouping of organisms into categories on the basis of evolutionary or structural relationship between them. इसका मतलब होता है animal classification. Now in this animal classification we are going to see, या हमने पहले जो लेक्चर मैंने आपको कंप्लीट कराई हूँ, मैंने आपको जब पढ़ाई थी, वी हैड ऑलरेडी सीन व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हिस्ट्री ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन. वी हैड आल्सो सीन द न्यू मेथड दैट इज सिस्टम ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन. किस तरह ये नए मेथड, ये नए सिस्टम में जो है एनिमल क्लासीफाई किया गया था. नाउ at last we are going to see the kingdom Animalia. We are going to see the history of animal classification. ये मैं एक बार रिविजन ले रही हूँ आपको कि what do you mean by the history of animal classification. Now in this history of animal classification you must be looking variety of animal around you. आप इर्द गिर्द देखते हैं कि आपके जो है माहौल में बहुत सारे जानवर हमें देखने मिलते हैं. कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो बहुत ही छोटे होते हैं, कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो बहुत ही बड़े होते हैं. यहाँ पर लिखा है कि सम एनिमल आर टेरेस्ट्रियल, दैट मीन्स ऐसे जानवर जो सिर्फ ज़मीन पर रहते हैं. वेयर एज सम आर एक्वेटिक, दैट मीन्स विच लिव अंडर द ओशन. इन द वाटर हम कहेंगे, डीप इनसाइड द ओशन हम ये भी कह सकते हैं. सम एनिमल क्रॉल ऑन द लैंड, जे फॉर एग्जाम्पल रेप्टाइल्स, क्रोकोडाइल्स, दे आर ऑल द एनिमल्स विच जो ज़मीन पे रेंगते हैं. सम स्विम इन द वाटर, कुछ जो है जैसे मछलियाँ वो पानी में तैरती है. वेरस some fly in the air, जैसे all your birds. Some animals have scales on their skin, इनकी जिस्म पे क्या होती है? scales होती है. Whereas some have feathers on the hair. Example I am giving you, pigeon, like crow, parrot. These are some of the examples. In this way there is a huge diversity among the animals. इस तरह से जो है ये हमारी पूरी एनिमल की डाइवर्सिटी हो गई है. इसका यूज जो है वैरायटी में, इसका हम जो है डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक किए हैं, इसको हम वेरीफाई किए हैं और वेरीफाई करने के बाद हमने इसको कैटेगराइज किए कि कौन सा जानवर टेरेस्ट्रियल होता है, कौन सा जानवर जो है क्रॉल करता है, विच एनिमल्स आर एक्वेटिक, विच एनिमल्स फ्लाई इन द एयर. सो इस तरह से हमने इसको डिस्टिंग्विश किए हैं अकॉर्डिंग टू द एनिमल क्लासिफिकेशन. According to the recent study के हिसाब से estimate number of animal species on this earth is approximately 7 million. कितने हैं approximately? It is nothing but it is my dear student, it is 7 millions. It is impossible to study each and every species. Now इतने 7 million में से it is very very impossible to study this species. So now I am saying you that yes my dear student, it is impossible to study each and every species. So हम इतनी 7 लाख species, 7 million जो है species नहीं पढ़ सकते हैं. However, if group and subgroups of animals are formed depending upon their similarity and differences, it will make it very very easy to study such vast variety of animals. अगर हम इसको classify करेंगे या animal की categories को classify करेंगे तो ये बहुत ही आसान होगा हमें learn करने के लिए कि ये कौन सी क्लास में ये एनिमल्स आते हैं और कौन सी जो है इसके सब फाइलम होते हैं. तो इट इज़ वेरी वेरी इजी टू लर्न.
नाउ मूविंग अहेड, कन्वेंशनल सिस्टम ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन में हमने देखे थे कि ये जो है किंगडम एनिमेलिया में सब किंगडम नॉन कॉर्डेट्स होते हैं और सब किंगडम जो है कॉर्डेट्स होते हैं। ये सब किंगडम नॉन कॉर्डेट्स में दिस फाइलम हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू कैटेगराइज्ड इनटू 10 मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। द फर्स्ट वन हमने जो पढ़े थे दैट वाज प्रोटोजोआ, उसके बाद हमने जो पढ़े थे दैट वाज पोरिफेरा। थर्ड वाला जो हमने लर्न कर चुके हैं या हमने पढ़ चुके हैं दैट इज योर कैनिड्रिया। फोर्थ वन इज द प्लेटीहेलमिंथस, फिफ्थ वन इज द एस्क्रीहेलमिंथस, सिक्स्थ वन इज द एनालिडा, सेवेंथ वन वाज द आर्थ्रोपोडा, एथ वन वाज मोलुस्का, नाइन्थ वन वाज एकिनोडर्मेटा और आज हम जो पढ़ने वाले हैं दैट इज योर हेमिकॉर्डेटा माय डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद हम जो पढ़ेंगे दैट इज योर सब किंगडम में फाइलम कॉर्डेटा में यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। माय डियर स्टूडेंट्स दिस इज योर सब फाइलम। ये चार चीज़ें हम ये आज के जो है लेक्चर में पढ़ने वाले हैं और बची हुई जितनी भी क्लास है दैट इज योर 6th क्लास दैट इज योर साइक्लोस्टोमेटा, Pisces, Amphibia, Reptilia, Aves and Mammalia we are going to study in the next class. Moving ahead, we had already seen this animal classification. That means kingdom हमने देखे हैं, body organization देखे हैं, body symmetry देखे हैं, body cavity and the phylum. मैं एक बार आपको फिर से दोबारा एक शॉर्ट रिवीजन में बता रही हूँ। ये किंगडम में किंगडम एनिमेलिया मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म विदाउट सेल वॉल, इनको सेल वॉल नहीं होते हैं। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में इट हैज़ सेल्यूलर ग्रेड, दिस टिश्यू या ऑर्गेन सिस्टम ग्रेड होता है। बॉडी सिमेट्री में असिमेट्रिकल बॉडी होती है, रेडियल सिमेट्री होती है, बायलैटरल सिमेट्री होती है। नाउ दिस बॉडी कैविटी इज बीन डिवाइडेड और इज बीन कैटेगराइज्ड इनटू अ कोलोमेट, that is a symmetrical body. This cellular grade is giving you या आगे इसका जो asymmetrical body के साथ ये अकोलोमेट होता है। उसके बाद this tissue organ या organ system grade में radial symmetry में it is also अकोलोमेट। Now in this bilateral symmetry it is also अकोलोमेट, pseudocolomate and यूकोलोमेट। मैंने ये सारे का मीनिंग आपको बता चुकी हूँ कि व्हाट डू यू मीन बाय सूडोकोलोमेट, व्हाट डू यू मीन बाय अकोलोमेट, एवरीथिंग आई हैड बीन टॉट यू इन द लास्ट लेक्चर। मूविंग अहेड, दिस बॉडी कैविटी के बाद दिस इज डिवाइडेड इनटू द फाइलम जो मैंने आपको पढ़ा चुकी हूँ विच इज पोरिफेरा, नेक्स्ट इज कैनिड्रिया, प्लेटीहेलमिंथस, एस्क्रीहेलमिंथस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलुस्का, एकिनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा जो हम आज पढ़ेंगे और उसके बाद हम लास्ट जो पढ़ेंगे किंगडम एनिमेलिया में दैट इज योर कॉर्डेटा। नाउ ये हमारा जो है 9th फाइलम था दैट इज योर हेमिकॉर्डेटा। यहाँ पर लिखा है माय डियर स्टूडेंट व्हाट डू यू मीन बाय हेमी। हेमी मीन्स हाफ, कोई चीज़ का हाफ, जैसे सेमी सर्कल हम जिसको हाफ सर्कल, कंप्लीट सर्कल होता है जिस तरह उसको हाफ करते तो हम उसको सेमी सर्कल कहते हैं, उसी तरह हेमी मीन्स हाफ। कॉर्डेट्स मतलब कॉर्डेटा मतलब इट इज़ अ स्ट्रिंग, सो इसका मतलब होता है हेमिकॉर्डेटा का मतलब होता है इट इज़ अ मराइन इनवर्टिब्रेट ऑफ द फाइलम हेमिकॉर्डेट एंड एकॉन वर्म। अब ये जो अल्फाज मैंने यूज़ किए एकॉन वर्म, तो एकॉन वर्म ऐसे होते हैं कि ये सिर्फ ज़मीन में सैंड में एंड मड में ही फाइंड आउट होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है कि नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन प्रोबोसिस, सो दिस नोटोकॉर्ड वेयर इट इज़ प्रेजेंट, दिस नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन प्रोबोसिस। माय डियर स्टूडेंट, अब हम कहेंगे या आप पूछेंगे मुझे व्हाट डू यू मीन बाय नोटोकॉर्ड। सो नोटोकॉर्ड इज नथिंग बट इट इज़ अ कार्टिलेजिनियस स्केलेटल rod supporting the body in all embryonic and some adult chordates animals. Now moving ahead, मैं आपको बता रही हूँ कि what do you mean by proboscis. So proboscis is nothing but it is actually an elongated sucking mouth part that is typically tubular and flexible. Tubular है ये, flexible है, flexible मतलब movable, मूव करता है। थर्ड पॉइंट में हम देखेंगे इसके बाद कि आगे यहाँ क्या लिखा है, दे आर कॉल्ड, इसी वजह से इनको हेमिकॉर्डेट्स कहते हैं। नाउ दिस एनिमल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज एकॉन वर्म, व्हाई, बिकॉज दे आर फाउंड इन सैंड एंड मड। फोर्थ में लिखा है दिस आर मराइन एनिमल्स, मराइन है इसका मतलब जो है ये दिस आर मराइन, पानी में रहने वाले एनिमल्स है, लिव इन बरोज इन सैंड। अगर ये मराइन एनिमल्स हो है तो इसके बाद ये अगली तरफ हम देखेंगे तो ये एनिमल्स जो है
बरोज मतलब खड्डों में भी रहते हैं, कहाँ पर सैंड में रहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा है दे हैव ओनली 1 to many pharyngeal gills। इनको कितने pharyngeal gill slits होते हैं माय डियर स्टूडेंट? दे हैव ओनली 1 and 1 pharyngeal gill slit। अब व्हाट डू यू मीन बाय एक्चुअली pharyngeal gill slit? इट इज़ नथिंग बट दे आर filter feeding organ found in invertebrate, chordates and hemichordates living in aquatic environments। उसके बाद यहाँ पर लिखा है दे आर यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल मतलब इन्वॉल्विंग ओनली वन सेक्स, दैट इज योर मेल और आइदर फीमेल। आगे लिखा है और सम में बी हर्मोफोडाइड। सो सम में बी क्या होते हैं? हर्मोफोडाइड। तो व्हाट डू यू मीन बाय हर्मोफोडाइड? हर्मोफोडाइड इज नथिंग बट मैं आपको कहूँगी अ पर्सन और एनिमल हैविंग बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन और अदर सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक आइदर एबनॉर्मली एज द नेचुरल कंडीशन। इसके लिए यहाँ पर सम एग्जाम्पल्स यहाँ दिया है, दैट इज योर बेलानोग्लोकस एंड सेफेलोग्लोकस। तो दिस आर 2 एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिया। आपको ब्यूटीफुली ये डायग्राम दिख रहा है। यहाँ पर दिख रहा है ऊपर का पोर्शन जिसको हम प्रोबेसिस कहते हैं, दिस इज योर कोलार। ओके, जैसे हमारे कोलार बोलते हैं जिसको हम, जैसे अगर शर्ट लेंगे तो शर्ट में जिस तरह कॉलर होता है उसी तरह इसके अंदर भी ये कॉलर होता है। बेलानोग्लोसिस, दिस डायग्राम आपको दिख रहा है, ये एनिमल का नाम है बेलानोग्लोसिस। नीचे का पोर्शन हम इसको ट्रंक कहते हैं, दिस इज योर सैकलोग्लोसिस। This is the animals in the phylum Hemichordata. So moving ahead, now I am going to explain you about phylum Chordata. Chordata मतलब क्या, या हम किसको जो है chordates कहते हैं? तो chordates are nothing but it is a marine invertebrates of the phylum Hemichordata and acorn worm जिसको हम कहते हैं। So now in this chordates we are going to study that phylum chordates के अंदर is an phylum chordates of animal having at least one stage of developing a notochord। यहाँ दिखा है दिस एनिमल हैव सपोर्टिंग नोटोकॉर्ड इन देयर बॉडी। तो मैं बार बार एक अल्फाज यूज़ कर रही हूँ, नोटोकॉर्ड। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नोटोकॉर्ड? नोटोकॉर्ड इज नथिंग बट इट इज़ अ कार्टिजिनियस स्केलेटल रॉड सपोर्टिंग द बॉडी इन ऑल एम्ब्रियोनिक एंड सम एडल्ट chordates एनिमल्स। नाउ आगे हम बढ़ रहे हैं, क्या लिखा है यहाँ पर? ऑल chordates आर इंक्लूड इन द सेम फाइलम। सो सारे chordates किसमें आते हैं? ये जो है chordates में, chordata में आते हैं। तो कोलार सेल में, इससे पहले भी आपको जो डायग्राम बताई इसमें कोलार यूज़ करी थे। सो कोलार स्पेशलाइज फ्लैजेलेटेड सेल दैट फॉर्म द इनर लेयर ऑफ द बॉडी वॉल ऑफ द स्पॉन्जेस। इसका मतलब होता है, आगे बढ़ते हैं हम, क्या लिखा है? द फाइलम chordate इज क्लासिफाइड इनटू 3 सब फाइलम में ये जो है क्लासीफाई हुए हैं। फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइलम chordata। पहला पॉइंट लिखा है नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन द बॉडी। अगर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है बॉडी में, पर कहाँ प्रेजेंट है? इट इज प्रेजेंट इन द बॉडी ड्यूरिंग एटलीस्ट एनी डेवलपमेंटल स्टेज। कोई भी डेवलपमेंटल स्टेज पे जो है नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है एनिमल की बॉडी में। सेकेंड में pharyngeal gills प्रेजेंट इन द बॉडी ड्यू टू एटलीस्ट एनी स्टेज डेवलपमेंट। अगर वो प्रेजेंट है तो एटलीस्ट एनी स्टेज ऑफ डेवलपमेंटल स्टेज पे वो प्रेजेंट होते हैं। थर्ड वन लिखा है सिंगल है ट्यूबुलर स्पाइनल कॉर्ड, मतलब कैसा है? ट्यूब जैसा स्पाइनल कॉर्ड है। वेयर इट इज प्रेजेंट? ऑन द डोर्सल साइड ऑफ द बॉडी। अब डोर्सल मतलब क्या? ऑन और रिलेटिंग टू द अपर साइड और बैक ऑफ एन एनिमल, प्लांट या हम ऑर्गन कहेंगे। थर्ड पॉइंट में हमारा लिखा है सिंगल है, मैं हो गया ये पॉइंट हमारा, ट्यूबुलर कॉर्ड है एंड इट इज प्रेजेंट ऑन द डोर्सल साइड ऑफ द बॉडी। के बाद फोर्थ पॉइंट में यह लिखा है हार्ट इज प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी। सो हार्ट कहाँ प्रेजेंट है? इट इज प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द एनिमल बॉडी। Next, moving ahead, we are going to see about subphylum, that is your Urochordata. Now, what do you mean by Urochordata? Urochordata मतलब क्या? Urochordata is nothing but sometime known as the tunicata, are commonly known as C. scutis. The body of an adult tunicate इज़ क्वाइट सिंपल होती है, बहुत ही सिंपल तरह से इनका स्ट्रक्चर जो है फॉर्म है। द बॉडी इज कवर्ड बाय स्किन लाइक टेस्ट और ट्यूनिक, मैंने अभी अल्फाज भी आप यूज़ की हूँ। थर्ड में लिखा है लार्वे ऑफ दिस एनिमल्स आर फ्रीली स्विमिंग। सो लार्वे, अब लार्वे क्या होता है? लार्वे इज एन एनिमल इन एन अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट दैट डिफर ग्रेटली इन अपीयरेंस फ्रॉम इज अडल्ट स्टेज।
Swimming and notochord is present only in the tail region of the larvae. So notochord कहाँ present है? It is only present in the larval stage. Only it is present in the tail region of the larvae के अंदर. इसी वजह से they are called as Urochordata. Larval now यहाँ लिखा है larvae metamorphose. मेटाफॉर्मोर्फस इसका मतलब क्या है? मेटाफॉर्मोर्फस मतलब टू चेंज इनटू ए डिफरेंट फिजिकल फॉर्म स्पेशली बाय सुपरनैचुरल मीन्स. सो दिस लार्वे मेटाफॉर्स इनटू एडल्ट में बदलते हैं आफ्टर सेटलिंग डाउन एट द बॉटम ऑफ द, कहाँ पर प्रेजेंट है? सी में. सो दिस जनरली एनिमल्स आर हर्मोफोडाइट. इसी वजह से एनिमल्स कैसे हैं? हर्मोफोडाइट होते हैं. इसका मतलब एन एनिमल हैविंग बोथ मेल या फीमेल सेक्स ऑर्गन और अदर सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक आइदर abnormally as the natural condition. Example Hermania, Dolidum or Ocyperula etc. So this Dolidum is an example of this Urochordata. और आपको यहाँ beautiful diagram दिख रहा है Hermania का. So ये आपका brancher apparel जो है ये इसका arterial apparature है, इसका tunic इसको कहते हैं, ये इसकी body है और इसका food है, due to which it is settling at the bottom of the sea. Next we are going to learn about the subphylum that is Cephalochordata. ये जो है फाइलम Chordata में 3 सबफाइलम है. पहले हमने देख चुके हैं that is your Urochordata. अब हम जो पढ़े that is your Cephalochordata. This Cephalochordata में beautiful diagram दिया है आपको my dear students. हम देखेंगे ये ऊपर का region जो है that is your nerve cord, this is your notochord, this is the segmental muscle, this is the intestine, this is the liver my dear student. ये आपका pharyngeal gill slits है, this is the gonads and this is the anus where the excretory part is removed. फर्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे this is small, ये बहुत छोटी सी fish like marine animals है. नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे नोटोकॉर्ड अगर प्रेजेंट है इट इज़ प्रेजेंट थ्रू आउट द बॉडी लेंथ, पूरे जिस्म में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है. Pharyngeals या pharynx is very large and contain gill slit. Pharynx means what? It is the part of the throat behind the mouth. आपको दिख भी रहा रहेगा. And nasal cavity and above the esophagus and trachea. Last point में लिखा है this animal are usually unisexual. Again I am saying you that involving only one sex, that is the female भी हो सकता है या male भी हो सकता है. Example ये जो diagram का दिया है that is Amphoxus. So this is your subphylum Cephalochordata. Next, the last phylum which we are going to study that is your subphylum Vertebrata, जिसको हम Kenitria भी कहते हैं. फर्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे इन दिस एनिमल नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस बाय वर्टिब्रल कॉलम. तो नोटोकॉर्ड को रिप्लेस करके किस में वो रिप्लेस हो गया? वर्टिब्रल कॉलम में वो रिप्लेस हुआ. इसके मतलब इसको वर्टिब्रा प्रेजेंट है. सेकेंड पॉइंट में हम देखेंगे इन दिस एनिमल हेड इज वेल डेवलप. सो हेड जो इसका सर जो है बहुत अच्छी से वेल डेवलप है. ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय क्रेनियम. ब्रेन किससे प्रोटेक्टेड होता है? क्रेनियम से प्रोटेक्टेड होता है. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एंडोस्केलेटन. एंडो एक्सो होता तो बाहर, एंडो मतलब इनसाइड, इज आइदर कार्टिलेजिनियस और बोनी. सो व्हाट डू यू मीन बाय कार्टिलेजिनियस? कार्टिलेजिनियस मीन्स हैविंग अ स्केलेटन ऑफ कार्टिलेज. लास्ट पॉइंट में हम देखेंगे सम कॉर्डेट्स आर जॉलेस, किसी किसी को जॉ भी नहीं है. एग्नांटिया वेयर सम आर विद जॉ, जिसको हम कहेंगे गैटोस्टोमेटा. सो ये हमारा वर्टिब्रेटा था और इसका ब्यूटीफुल डायग्राम आपको मैं यहाँ दिखाना चाहती हूँ. एंटायर एनिमल ऑन राइट साइड व्यू. सो दिस इज़ द ब्यूटीफुल डायग्राम ऑफ द वर्टिब्रेटा जिसको कैनिट्रिया भी हम कहते हैं. सो यहाँ पर नोटोकॉर्ड है माय डियर स्टूडेंट, ओरल सीवी है, ओरल हुड है, गोनाड्स है, मेटाप्यूररी है, एट्री ओपोर है, वेट्रल फिन्स है, इसको रेस विच वी कॉल्ड इट एज एनस है, वेंट्रल फिन है, माइटोटोमीस है, क्यूरल फिन है, डॉर्सल फिन है, डॉर्सल फिन रेस है, ये नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट. सो वी हैड कम्प्लीटेड द फाइलम कॉर्डेटा जिसमें हम 3 फाइलम के बारे में पढ़े थे. दैट इज योर सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा एंड लास्ट इज योर वर्टिब्रेटा. सो फाइलम हमने 9 फाइलम में, ये हमारा 10वां फाइलम था. नेक्स्ट वी आर मूविंग अहेड टूवर्ड द असाइनमेंट माय डियर स्टूडेंट. इसके बाद जो भी फाइलम बच गया है ये हम जो है नेक्स्ट हमारी जब
आपको मैं एक्सप्लेनेशन करूँगी, तब वो 6 जो है क्लास जितनी भी बच गई है वो उसका एक्सप्लेनेशन पार्ट वो वक्त मैं आपको दूंगी। अब हम असाइनमेंट की तौर जाते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। आपको इसके आंसर्स लिखने हैं माय डियर स्टूडेंट्स इन द नोटबुक ऑफ साइंस 2 नोटबुक जो 200 पेज की आपने बनाए हैं। फर्स्ट है विच स्पेशल सेल्स आर प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ स्पॉन्जेस पोरिफेरा। इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, दैट इज कोलार सेल, कैंडोब्लास्ट, जर्म सेल, एक्टोडर्मल सेल। सेकेंड बी वाला है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स बॉडी शो बायलैटरल सिमेट्री। 4 इसके ऑप्शन है अगेन, स्टारफिश, जेलीफिश, अर्थवर्म, स्पॉन्जेस। सी वाला है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स कैन रीजनरेट इट ब्रोकन बॉडी पार्ट। पहला है इसका कॉकरोच, फ्रॉग्स, पैरो, स्टारफिश। यू हैव टू राइट द आंसर। बैट इज इंक्लूडेड इन विच क्लास। फर्स्ट है एम्फीबिया, रेप्टेलिया, एव्स एंड मेमेलिया। माय डियर स्टूडेंट, अगर इसको आपको आंसर आता है यू कैन राइट इन योर नोटबुक। अगर आपको नहीं आता है तो लेसन कंप्लीट होने के बाद मैं ये लेसन नंबर 6 की PDF फाइल करके सारे तमाम आंसर्स आपको सेंड करूँगी, तो वो देखते हुए आपको नोटबुक में पूरी नोटबुक कॉपी करना है। सिर्फ कॉपी ही नहीं करना है, आपको याद भी करना है, क्योंकि आपके पेपर बहुत ही नज़दीक है और हम अब दिसंबर की ओर आ चुके हैं। Next assignment is complete your flow chart. This is the type, character, example, cyclostomata, gill, respiration, amphibia, kiloterms, whale. So अगर ये चार्ट आप बहुत अच्छे से अगर आपको आता है इसके आंसर आप लिख सकते हैं, नहीं तो PDF में से आप कॉपी करके इसके आंसर लिख सकते हैं। सो यहाँ पर मैं अपना लेसन को कंप्लीट करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।